Hello students, today we learnt about NET and NFIA. NET refers to NIT, means net indirect tax. Learnt about net indirect tax, we know about tax. टैक्स अर्थात कर, कर से तात्पर्य उस से है जो सरकार अपने नागरिकों से वसूलती है। कर दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से तात्पर्य ऐसे टैक्स से है जो सीधे तौर पर उस व्यक्ति से वसूला जाता है जिस पर वो लगाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स से है जो जिस पर लगाया जाता है उससे न वसूल कर दूसरे से वसूला जाता है, अर्थात वह किसी दूसरे पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स पर आते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको ध्यान रखना होगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से डायरेक्ट जो टैक्स सरकार लगाती है उसमें से जो सब्सिडी देती है उसको अगर हम लेस कर दें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। NIT refers to net indirect tax, that is those tax which will find out subtracting subsidies from indirect tax. Next, net factor income from abroad, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NFIA कहते हैं। It refers to the difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world, अर्थात वह आय जो हम दूसरे देशों को अपने यहाँ से हस्तांतरित करते हैं और वह आय जो दूसरे देशों से हमारे देश को प्राप्त होती है, दोनों के डिफरेंस को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के रूप में जाना जाता है। NFIA को कैलकुलेट करने का फार्मूला है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। NFIA के कंपोनेंट्स हैं नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, अर्थात जो विश्व के अन्य देशों के कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते हैं और जो हमारे देश के कर्मचारी विश्व के अन्य देशों में काम करते हैं, इनका अंतर अर्थात उनसे को प्राप्त होने वाली सैलरी या अन्य भत्ते, जो पैसा हमारे देश में आता है और जो हमारे देश से बाहर जाता है, दोनों का अंतर, इसी को नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज के नाम से जानते हैं। दूसरा कंपोनेंट है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात संपत्तियां और जो बिजनेस हमारे देश के लोग
अन्य देशों में करते हैं और अन्य देश की कंपनियां हमारे देश में रहती हैं, उनका अंतर, उनकी आय का अंतर। थर्ड कंपोनेंट्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्थात जो लाभ, जो धन बचा करके रखा जाता है लाभांश भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को घटा देते हैं, तो हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। अब इसी के आधार पर आपको दो प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कैलकुलेट NFIA इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू ₹500 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल टू ₹300। सेकेंड क्वेश्चन, फैक्टर इनकम to abroad equal to ₹150 and third points, factor income from abroad equal to ₹250। इन तीनों केस में आपको NFIA फार्मूले के आधार पर कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट NIT अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट है इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू 300, सब्सिडीज इक्वल टू 250 और दूसरा केस है इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू 200, सब्सिडीज इक्वल टू 0। इन दोनों केसों में आपको NIT अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करना है। थैंक यू।